आगामी 14 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी में जिला प्रशासन अभी से ही जुट गया है। इसको लेकर आज देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने विभागीय अधिकारियों के साथ झारखंड प्रवेश द्वार दुम्मा से खिजुरिया कांवरिया पथ, आध्यात्मिक केंद्र, कांवरिया रूट लाइन, बाबा बैद्यनाथ मंदिर आदि का निरीक्षण किया। देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने सावन में आने वाले देवतुल्य कांवरियों की सुविधा व्यवस्था पर विभागीय अधिकारियों को अनेक आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि श्रावणी मेला प्रारंभ करने के पूर्व सुल्तानगंज से बाबा धाम पैदल आने वाले कांवरिया भक्तों के लिए झारखंड प्रवेश द्वार दुम्मा से लेकर खिजुरिया कांवरिया पथ तक महीन बालू बिछाया जाएगा। साथ ही कांवरिया भक्तों की सुविधा व्यवस्था को लेकर कांवरिया पथ, कांवरिया रूट लाइन सहित अन्य चिन्हित जगहों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा का समुचित और पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन महीने में कांवरिया भक्त अर्घा सिस्टम के जरिए बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक कर सकेंगे। माननीय मंत्री अभी आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने समीक्षा की थी। इसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी रेगुलरली फीडबैक लिया जा रहा है। जिला स्तर पे मेरे स्तर से ऑलरेडी 2-3 बार हम लोग बैठक कर चुके हैं, जिसमें कि संबंधित जो भी एजेंसीज हैं, अधिकारीगण हैं, उनके संग बैठक होने के बाद में डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं। एक मुख्य चीज़ जो रहती है वो रहती है कि अलग अलग विभागों से आवंटन आना होता है, जो योजनाएं श्रावण में हम लोग को करवानी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, रोड्स की मरम्मती है, नालियों की मरम्मती है, टेंट पंडाल बनवाया जाएगा, कैमरास लगवाए जाएंगे, ये सारी जो रिक्वेजिशन है वो विभाग को चली गई है। तो सभी एजेंसीज ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर लिया है। आज ये संबंधित ऑफिसर्स के साथ में पहला राउंड है जो हम लोग कांवरिया रूट पे लगा रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोग जितने भी बस स्टैंड्स हैं उन बस स्टैंड्स को देख चुके हैं। साथ साथ में ट्रैफिक प्लान क्या रहने वाला है उसके संबंध में भी डायरेक्शन दिया जा रहा है। होल्डिंग पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, होल्डिंग पॉइंट्स पे क्या व्यवस्था रहती है, क्योंकि पूरा जो रूट लाइन है उसमें ट्रैफिक ओपीज बनेंगे, उसमें मेडिकल ओपी बनता है, उसमें पुलिस ओपीज बनते हैं। आवश्यकता अनुसार इन ओपीज को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं इस वर्ष, क्योंकि गत वर्ष जितने श्रद्धालु आए थे श्रावणी मेला के दौरान, ऐसी अपेक्षा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार आएंगे। और पिछले वर्ष में जो सोमवार पड़ा था उसमें अत्यधिक भीड़ देखने को मिली थी, तो ऐसी प्रत्याशा आशा इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ में साफ़ सफाई एक बहुत मेजर फोकस है। साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। जिस रास्ते पे भी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का बालू गिराया जाता है। पैदल चलते हैं श्रद्धालु तो उनको कोई दिक्कत ना हो। आध्यात्मिक भवन के सामने भी हम लोग खड़े हुए हैं। आध्यात्मिक भवन में एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रोका जाता है, वो रेस्ट करते हैं। शौचालय की सुविधा है, यहाँ पे खाने पीने की सुविधा है। बाबा मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेफ्टी हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। और क्योंकि बॉर्डर पे ही हमारे होल्डिंग पॉइंट्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, तो प्रयास हमारा यही है कि जैसे ही हमारे क्षेत्र में एंट्री करें तो उनको सुरक्षा बहुत ज़्यादा रहे। साथ साथ में श्रद्धालुओं से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो तैयारी के साथ में आए। बाबा का दर्शन करने में जनरली होता है कि 2 दिन का समय लग जाता है। जब आप पैदल चल के आ रहे हैं फिर शिवगंगा पे जाएंगे तो उतना धैर्य रखें। जिला प्रशासन ये पूरा प्रयास करता है कि श्रद्धालुओं की सेफ्टी पे हम लोग ध्यान दें और उनको सुचारू तरीके से जलार्पण करवाएं। बाकी कैमरास और कंट्रोल रूम के द्वारा, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की नियुक्ति के द्वारा हम लोग ये भी इंश्योर करवा लेते हैं कि पूरा मेला क्षेत्र बहुत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार के कोई क्राइम्स नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग अपनी टीम्स को रखते हैं। तो आश्वासन मैं यही देता हूँ सभी श्रद्धालुओं को कि इस बार बहुत सेफ। श्रावण के दौरान अर्घा सिस्टम से ही जलार्पण होता है और इनफैक्ट वीआईपी पूजा, आउट ऑफ टर्न पूजा नहीं रहेगी। सीख दर्शन पे भी हम लोग निर्णय लिए थे पिछले वर्ष की सोमवार वाले दिन जनरली सीख दर्शन हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था। इस बार भी अगर संख्या ज़्यादा रहती ही है सोमवार वाले दिन तो सीख दर्शन हमारी कम प्राथमिकता रहेगी, उसको स्टार्ट करवाना।